राधे श्याम। साथियों, आज हमारे 2 साल ब्रह्मचर्य संकल्प के 51 दिन हो गए हैं और आज मैं बात करने वाला हूँ गृहस्थ आश्रम में ब्रह्मचर्य पालन के बारे में। एक व्यक्ति का प्रश्न था कि जो गृहस्थ आश्रम का जो विवाह के बाद ब्रह्मचर्य पालन होता है और उसको कब करना चाहिए। जब पत्नी जहाँ पति साथ दे तभी करना चाहिए, जहाँ उनकी मर्जी के विरुद्ध जाकर करना चाहिए। तो इसका सीधा सा उत्तर है, विवाह के बाद जो आपका ब्रह्मचर्य पालन है वो आपको तभी करना चाहिए जब आपके साथ जो साथी है, अगर आप पत्नी हैं तो आपका पति, और अगर आप पति हैं तो आपकी पत्नी साथ दें, सहमति दें। उनसे भी आप बात कीजिए। लेकिन अगर वो राजी नहीं होती हैं उस ब्रह्मचर्य पालन के लिए, तो फिर आपको, अगर आप पति हैं तो पत्नी का और पत्नी है तो पति का साथ देना है। फिर आपको मनमानी नहीं करनी है। अगर आपको ब्रह्मचर्य पालन करना है विवाह के बाद, ब्रह्मचर्य पालन का मतलब होता है संयमित, यानी आपको जो संबंध है दोनों का, पति पत्नी का, वो संयमित होना चाहिए। इस तरह से होना चाहिए कि आप अध्यात्म की उस चरम सीमा को भी प्राप्त करो, भगवान को भी जानो, अपने जीवन का जो परम लक्ष्य है उसको भी प्राप्त करो, साथ साथ गृहस्थ पति पत्नी का जो जीवन है उसका भी निर्वाह करो। लेकिन आपके लिए निषेध नहीं है पूरी तरह से। अगर जैसे शास्त्रों में कहा गया है कि पति पत्नी का जो संबंध है महीने में एक बार होना चाहिए। क्यों कहा? क्योंकि एक बार महीने में संबंध होगा तो आपकी संतान दिव्या होगी, आप दिव्या होंगे। लेकिन अगर एक महीने में एक से अधिक बार भी आपके संबंध होते हैं एक दूसरे के बाद, तो वो पाप नहीं है। क्योंकि गृहस्थ आश्रम में जब पति पत्नी को व्यक्ति जाता है तो संसार की संतान उत्पत्ति के लिए ही जाता है। और दूसरा, वही व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में जाता है जो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता है। जैसे मान लो उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति वो इस काम को कंट्रोल कर सकता है तो उसको विवाह करने की क्या जरूरत है? वो काम विजयी है तो उसको गृहस्थ में नहीं जाएगा ना, वो सन्यासी हो जाएगा, विरक्त हो जाएगा। तो इसी तरह, लेकिन जो विवाह में करते हैं वो जानते हैं कि वो काम विजयी नहीं है, जितेंद्रिय नहीं है, तो विवाह करते हैं। तो सीधी सी बात है, विवाह के बाद जब भी आपको ब्रह्मचर्य पालन करना होगा ना, तो आपने, अगर आप पत्नी हैं तो पति को, और अगर पति हैं तो पत्नी को क्या करना है? उनका मर्जी के विरुद्ध नहीं जाना, उनकी सहमति से, उनके सहयोग से। क्योंकि आप दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा है और आपको एक दूसरे का साथ अंत तक देना है, तभी तो आप गृहस्थ आश्रम में गए हो ना। जब एक गिरे तो दूसरे को संभालना है, जब दूसरा गिरे दूसरे को संभालना है, तभी तो आप गृहस्थ आश्रम में गए हो ना। तो इसलिए आपको चाहिए, गृहस्थ आश्रम में विवाह के बाद जो ब्रह्मचर्य पालन है उसके लिए आप क्या करें? एक दूसरे का साथ दें, पति पत्नी का और पति पत्नी का। मनमानी नहीं। अगर दूसरा आपका साथी सहयोग नहीं करता है, आपको बोलता है कि नहीं 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 करना ब्रह्मचर्य पालन, और आप मनमानी करते हैं, तो नहीं, इससे क्या होगा? आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। क्योंकि आपने दूसरे उस व्यक्ति का, जो आपके साथ पति पत्नी जो भी साथी है, उसका हाथ पकड़ा है और उसका साथ में दोगे, वो भी भ्रष्ट होगा, वो कहीं और मुंह मारेगा, कहीं और गलती करेगा, पाप का भागी वो भी बनेगा, वो भी नरक पहुंचेगा, आप भी भ्रष्ट हो जाओगे और भी जलोगे। तो इसलिए अच्छा है कि आपको एक दूसरे का साथ देना है। और जब दोनों की सहमति बन जाए, दोनों को मतलब अच्छे से मन हो जाए, दोनों राजी हो जाएंगे, चलो करते हैं यार ब्रह्मचर्य का पालन, तो फिर क्या करना? आपको दोनों को उस तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करना है।